नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो राहुल गांधी ने अपना 56वां जन्मदिन 19 जून को मनाया। 56 साल के हो गए हैं और वैसे राजनीति में भी उन्हें आए हुए 22 साल से ज़्यादा हो गए। 2004 में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी और अमेठी से चुनाव लड़ा था। उसके बाद से 22 साल हो गए हैं, लेकिन उनका बचपना आज तक नहीं गया है। आज तक अगर हम लोग ये देखें कि उन्होंने क्या अचीव किया, तो वो जो लिस्ट है उसमें कुछ भी इंप्रेसिव नहीं है। और 56 साल के हो गए हैं, 22 साल राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उनका हो गया। लेकिन ये जो 56वां साल है उनका, जो बर्थडे है, वो उनके लिए कोई नई खुशी लेकर के नहीं आया है। उसी तरह की मायूसी लेकर के आया है जैसे कि आजकल हर जन्मदिन उनका मायूसी भरा होता है। अब देखिए, अभी 56वां जन्मदिन उन्होंने मनाया, लेकिन इस 56वां जन्मदिन के आसपास उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज भी वो राजनीति से बिल्कुल दूर हैं, कटे हुए हैं। राजनीति की बारीकियों को नहीं समझते, इंट्रिकेसीज को नहीं समझते, रियल पॉलिटिक्स को तो बिल्कुल नहीं समझते। वो एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही नीति सिद्धांत उन्होंने बना लिए हैं। जब वो चुनाव हार जाते हैं, अपनी तरह से व्याख्या कर लेते हैं उसकी। अब किसी को समझ में बात आए या ना आए, और जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता तो सारा आरोप इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, SIR, इन सबों पे लगा देते हैं। अभी देखिए, इस 56वें जन्मदिन के आते ही उनके 2 करीबी दोस्तों की शर्मनाक हार हुई है। 2 करीबी दोस्तों की, राज्यसभा के चुनाव में उनके 2 करीबी दोस्तों की शर्मनाक हार हुई है। अब देखिए, राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तो आपको पता होता है कि आपके पास कितने वोट हैं। राज्यों में जो विधायक होते हैं, आपको अपनी संख्या मालूम होती है और आपको सिर्फ उनको मोबिलाइज करना होता है और उनको चुनाव जितवाना होता है, सबसे वोटिंग करवानी होती है। लेकिन राहुल गांधी ये भी नहीं करवा पा रहे हैं, ये भी नहीं करवा पा रहे हैं। अपने करीबी लोगों को वो आगे कर देते हैं और उनकी शर्मनाक हार हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि 56 साल के राहुल गांधी हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 56 साल उम्र हो गए, 22 साल सक्रिय राजनीति में आए हुए उनको हो गए, लेकिन आज भी उनमें बिल्कुल परिपक्वता नहीं है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में जो हुआ वो आप सबने देखा। मीनाक्षी नटराजन जो उनकी बड़ी खास है, उनका तो नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन भरने में उन्होंने लापरवाही दिखाई। उनके खिलाफ जो कोर्ट केस था उसकी चर्चा ही उन्होंने नहीं की, जबकि उनका एक लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। उनको लगा होगा कि भाई चलो, ये एक तो छोटा सा केस है, नहीं भी मेंशन करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अंदरूनी भीतरघात ऐसा हुआ, और ये कौन कह सकता है कि अंदरूनी भीतरघात सिर्फ मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ हुआ? ये तो राहुल गांधी के खिलाफ भी कहा जाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि मीनाक्षी नटराजन उनकी बड़ी खास है। तो वो तेलंगाना की इंचार्ज भी हैं और रेवंत रेड्डी से उन्होंने पंगा लिया हुआ है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह उनको पसंद नहीं करते। दरअसल दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ राज्यसभा के। वो चाहते थे कि उनकी पसंद का कोई व्यक्ति उनकी जगह पे राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन को भेज दिया। तो दिग्विजय सिंह ने, कहते हैं, सारा खेल कर दिया। तेलंगाना से डॉक्यूमेंट मंगाए। रेवंत रेड्डी तो नाराज चल ही रहे थे और वो भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने आगे जो कुछ करना था वो कर दिया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द हो गया। दौड़ करके वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो इलेक्शन पिटीशन लेकर के आओ, 5-6 साल चलेगा। तो ये दगाबाजी मीनाक्षी नटराजन के साथ और राहुल गांधी के साथ किसने की? सोचिए, इतने बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस पार्टी में, अभिषेक मनु सिंघवी, सारे तो सब तो वकील ही हैं, मनीष तिवारी। अब ऐसे कपिल सिब्बल भी इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं। कांग्रेस में तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट तो करते ही है ना। इतने बड़े बड़े नाम हैं, किसी ने उनको नहीं बताया। और मीनाक्षी नटराजन पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। 2009 में तो जायंट किलर थी। आप ये समझिए कि इसमें भीतरघात था और ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत बेइज्जती थी। अच्छा, ये तो मीनाक्षी नटराजन का हो गया। अभी झारखंड में जो कुछ हुआ,
झारखंड में जो कुछ हुआ वो तो हास्यास्पद है। ये जो इंडी अलायंस है उसके पास पूरे नंबर्स थे, दो सांसदों के जीतने के पूरे नंबर थे। जैसे मध्य प्रदेश में भी इनके पास नंबर था, लेकिन नंबर रहते हुए वहां तो नामांकन रिजेक्ट हो गया। झारखंड में अलग ही खेल हुआ। झारखंड में खेल ऐसा हुआ कि इंडी गठबंधन के जो घटक दल थे उन्होंने ही सोचा कि अब तो राहुल गांधी से बदला लेने का मौका है, तो घटक दल थे उन्होंने ही इनका साथ नहीं दिया। और देखिए ये जो परिमल नाथवानी है, जो एनडीए बैक्ड कैंडिडेट थे, बीजेपी ने जिनको सपोर्ट किया, क्योंकि वहां कम से कम 28 विधायक चाहिए थे राज्यसभा की सीट जीतने के लिए, और बीजेपी या एनडीए के पास सिर्फ 24 थे, 4 संख्या कम थी, तो ये पिरामल नाथवानी को लेकर के आए, जो पहले भी 2008 से 2020 तक सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, झारखंड से ही, और वैसे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, डायरेक्टर हैं, और अभी वो वाईएसआरसीपी जो है आंध्र प्रदेश की पार्टी जगन मोहन रेड्डी की, उससे वो सांसद हैं। तो ये बड़े भाई रिसोर्स वाले आदमी है, जुगाड़ू आदमी है। अच्छा देखिए हुआ क्या, वो झारखंड आते हैं और किससे मिलते हैं? हेमंत सोरेन से। कौन हेमंत सोरेन? जो वहां इंडी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, राहुल गांधी उनके सहयोगी हैं। अब खबर यह है कि जब नाथवानी साहब मिले तो हेमंत सोरेन ने अपना आशीर्वाद दे दिया कि विजयी भव, और खेला हो गया, वहां पे खेला हो गया। पर्याप्त संख्या कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको नहीं मिल पाई, और ये कांग्रेस के कैंडिडेट कौन है? प्रणव झा, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी इनर सर्किल के व्यक्ति, जैसे मीनाक्षी नटराजन उनकी करीबी थी, उससे भी ज्यादा करीबी प्रणव झा, जो ये आस लगाए बैठे थे कि इस बार तो वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके साथ खेला हो गया। हेमंत सोरेन ने ही खेला कर दिया। हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो आरजेडी है उसने वोटिंग नहीं किया, वहां पे सीपीआई-एमएल है उसने वोटिंग नहीं किया। आरजेडी कह रही है कि हमारे ऊपर आप कैसे आरोप लगा सकते हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को परेशान किया था बिहार विधानसभा के चुनाव में, तेजस्वी यादव ने उसका बदला लिया है, और इसीलिए राजद के विधायकों ने राहुल गांधी के कैंडिडेट प्रणव झा को वोट नहीं दिया, और सीपीआई-एमएल ने भी तेजस्वी का साथ दिया। हालांकि राजद कहती है, सीपीआई-एमएल भी कहता है कि भाई हमने तो वोट दिया है, आपके पास क्या प्रमाण है कि हमने वोट नहीं दिया? आप देखिए वोटिंग तो सीक्रेट होती है, तो ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है कि किसने वोट किसको दिया, किसने किसको नहीं दिया। लेकिन खेल तो हो गया ना। उधर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिजेक्ट हो गया, और इधर प्रणव झा, जो संख्या रहते हुए 2 सांसद के लिए 56 विधायक चाहिए थे, और 56 विधायक थे इंडी ब्लॉक के पास। अगर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई-एमएल को मिला दें तो ये नंबर उनके पास था, वो आसानी से जीत जाते, लेकिन खेला हो गया। तो राहुल गांधी का जो 56वां जन्मदिन है, वो आते आते उनको 2 बड़े झटके लगे। उनके 2 बड़े करीबी दोस्त, मीनाक्षी नटराजन इनर सर्किल के ताल्लुक रखने वाली महिला है वो, और प्रणव झा वो तो और भी करीबी हैं। इन दोनों की जबरदस्त पिटाई हो गई, पिटाई कहेंगे ना इसको, चुनावी पिटाई होगी उनकी। ये शर्मनाक हार है उनकी। एक तो होता है कि जहां आपकी जीत पे संदेह होता है, यहां पे बिल्कुल नंबर सबके पास है, बस सारे विधायकों को एकजुट रखना है। राहुल गांधी वो भी नहीं कर पाए, और देखिए आरोप बड़े गंभीर लग रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि इसमें मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि केसी वेणुगोपाल को जितनी गंभीरता से इस चुनाव को लेना चाहिए था, झारखंड के चुनाव को, क्योंकि इसमें प्रणव झा उम्मीदवार थे जो राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, उन्होंने उतनी गंभीरता से इस चुनाव को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अब इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के साथ गद्दारी की? क्या पीठ में छुरा भोंका? अब ये विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि वो तो उनके राइट हैंड मैन है। लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं कि केसी वेणुगोपाल पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, उतना इंटरेस्ट नहीं लिया झारखंड के राज्यसभा चुनाव में। और क्यों नहीं लिया ये उन्हीं को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। और उन्होंने चूंकि इंटरेस्ट नहीं लिया, तो जिस तरह से वहां पे
इंडी ब्लॉक को एकजुट करके रखने की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया। अब देखिए आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि सारे कांग्रेस के जो वहां विधायक हैं 16 सबने वोट दिया हो, उन्होंने गद्दारी की हो, यह भी हो सकता है। अब वहां पे कोई आपका बड़ा नेता है ही नहीं, केसी वेणुगोपाल ने इंटरेस्ट नहीं लिया, यह बात कैसे सामने आई? कहीं से आग लगती है तभी तो धुआं उठती है ना। तो अब केसी वेणुगोपाल पे उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने राहुल गांधी के लिए चीजें आसान नहीं की, और क्या पता उन्होंने गद्दारी की क्या, सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इंडी गठबंधन के अंदर जो मारधाड़ मची है या जूतम पैजार जो चल रहा है, सब एक दूसरे को औकात दिखाने में लगे हुए हैं सब। हेमंत सोरेन जब पीरामल नाथवानी से मिले थे, उसी वक्त यह स्पष्ट हो गया था कि प्रणव झा हारने जा रहे हैं, राहुल गांधी को जबरदस्त तमाचा लगने वाला है, और वो तमाचा लग गया। हेमंत सोरेन ने ही सारा गेम किया वहां पे, वरना पीरामल नाथवानी, जो कि हर किसी को मालूम था कि वो एनडीए के सपोर्ट से खड़े होंगे, उनसे उनके नॉमिनेशन भरने से ही पहले वो जाके हेमंत सोरेन से मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आशीर्वाद हेमंत सोरेन ने दे दिया। उनको गुस्सा किस बात का था? हेमंत सोरेन काफी लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि वो एनडीए के साथ हाथ मिला लेंगे। जब बिहार में चुनाव हुए थे तो हेमंत सोरेन ने कम से कम 6 सीटें मांगी थी कि भाई 6 सीट तो दे दो, हम तुम लोगों को झारखंड में सीटें देते हैं। उन्होंने कांग्रेस से भी कहा, आरजेडी से भी कहा, दोनों में से किसी ने नहीं दिया। तो हेमंत सोरेन तब से नाराज चल रहे थे, उनको मौका मिल गया, बदला चुका दिया। प्रणव झा देखते रह गए। राहुल गांधी की व्यक्तिगत हार है ये, मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रिजेक्ट होना और प्रणव झा की ये हार नंबर्स रहते हुए, ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत हार है। व्यक्तिगत हार है ये। 56वें साल में और 22 साल के सक्रिय राजनीति के बाद भी राहुल गांधी की अपरिपक्वता कितनी है यह देख लीजिए, इससे बड़ा स्पष्ट है। अब हेमंत सोरेन ने तो गेम खेला ही, लेकिन ऐसा नहीं कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन के दूसरे घटक दलों के साथ गेम नहीं खेल रहे, तो खुद ही ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी किसी की पीठ में छुरा भोंक सकता है। राहुल गांधी बिल्कुल। अब देखिए राहुल गांधी ने डीएमके के साथ क्या किया। ये 2 दशक का अलायंस पार्टनर डीएमके, 20 साल का, और उसको धक्का मार के भगा दिया और टीवीके के साथ हाथ मिला लिया। किस लिए? बस 2 मंत्री पद के लिए। मंत्री पद के लिए सोचिए ये किस तरह की अवसरवादिता है, हाइट ऑफ अपॉर्चुनिज्म है अवसरवादिता की। ऐसी मिसाल आपको और कहां मिलेगी? अच्छा इतना ही नहीं, केरल में सीपीएम को कह दिया कि बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है। अब के जो सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बेबी, उन्होंने तो पत्र लिख दिया खड़गे साहब को, और इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन के दूसरे घटक दलों को भी लिखा कि भाई ये कांग्रेस क्या कर रही है, ये हमें बीजेपी की बी टीम कह रही है। तो इंडी गठबंधन को एकजुट रखने का काम राहुल गांधी के जिम्मे था ना। भाई सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, लेकिन उन्होंने डीएमके को नाराज कर दिया, सीपीएम को नाराज कर दिया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव से पहले उन्होंने बहुत सारी बयानबाजी की कि ममता बनर्जी ने ही भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में रास्ता दिखाया, रास्ता खोला उनके लिए, क्योंकि उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। और जब ममता बनर्जी की बुरी हार हो गई, 80 सीटों पे वो सिमट गई, वो तो एक अलग ही कहानी आपको पता ही है। तो राहुल गांधी ने कहा कि आओ हमारे साथ मर्ज कर जाओ, अपना अस्तित्व मिटा दो। देखिए कितनी बड़ी इंसल्ट है, किस तरह से राहुल गांधी इंडी गठबंधन के घटक दलों की बेइज्जती करते हैं। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को कि अब तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी चला सको, हमारे साथ मर्ज कर जाओ। इससे बड़ी बेइज्जती एक ऐसे राजनेता की जो 15 साल तक लगातार बंगाल की चीफ मिनिस्टर रही, और क्या हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी देखिए कितने अपॉर्चुनिस्ट हैं, कितने अवसरवादी हैं। जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने कहा ममता बनर्जी को कि अब तुम्हारे वश की बात नहीं है, हमारे साथ मिल जाओ, मर्ज कर जाओ। तो देखिए राहुल गांधी ना तो दूसरों पे भरोसा करते हैं, अब तो केसी वेणुगोपाल पे भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या उन्होंने गद्दारी की क्या। और तेजस्वी और हेमंत सोरेन ने जिस तरह से उनसे बदला लिया वो तो सबके सामने है। तो वो दूसरों पे भरोसा नहीं करते, और इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं वो उन पे भरोसा नहीं करते। तो इंडी गठबंधन में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है, और ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है। भाई आप अपने घटक दलों को एक साथ नहीं रख सकते। और देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि राहुल गांधी की जो लगातार हार हुई है 3 बार नरेंद्र मोदी के हाथों, उसने उनको बिटर कर दिया है, उनके अंदर विष भर दिया है, जहर भर दिया है। मोदी से नफरत तो वो करने ही लगे हैं, मोदी से नफरत करते करते वो भारत से नफरत करने लगे हैं, हिंदुओं से नफरत करने लगे हैं।
और इसीलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। और देखिए, मोदी के प्रति जो नफरत है ना, उस नफरत में जलते हुए अब वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन बिक गया है, जुडिशरी बिक गई है, SIR की वजह से हम हार रहे हैं, वोट चोरी हो रही है, सीट चोरी हो रही है। यही समस्या उनके साथ, अपने गिरेबान में झांक के वो नहीं देखते। वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। वो आईना साफ कर रहे हैं, चेहरे पे जो उनके धूल है वो नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए, अब 56 साल के वो हो गए हैं, तो इस 56वें साल में वो शायद अपना आत्मावलोकन करें और ये पता करने की कोशिश करें कि भाई उनके अंदर क्या कमियां हैं। ये फालतू की बात करना कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है, EVM खराब है, जुडिशरी बिक गई है, अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना चाहिए, बहुत ही बचकानी बातें। 56 साल के हो गए राहुल गांधी, और अगर आप ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो आपका ये जो सपना है भारत का प्रधानमंत्री बनने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। और इसी तरह से आप अपने दोस्तों की बेइज्जती करते रहेंगे, करवाते रहेंगे, जैसा आपने मीनाक्षी नटराजन और प्रणव झा का करवाया है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।